उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मनमोहक पहाड़, अनोखी संस्कृति और पौराणिक मंदिर दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुमाऊं के अंदरूनी हिस्सों तक आसान पहुंच बनाने के लिए सरकार यहां सड़क नेटवर्क मजबूत कर रही है, पर कई जगहों पर बड़े लैंडस्लाइडिंग जोन इस काम में बड़ी बाधा बन रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग जोन हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर स्थित पाडली में बड़ी समस्या बन गया है। पहाड़ी से बड़े बोल्डर और पत्थर हाईवे पर गिर रहे थे, जो यहाँ से गुजर रहे वाहनों व यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे थे। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए मित्र राष्ट्र जापान अपनी जायका योजना के साथ मड को आगे आया। प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना और प्रभावित इलाकों का ट्रीटमेंट हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जायका योजना के जरिए हम इस उद्देश्य को तेजी से पूरा कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कैंची धाम के पास पाडली में हो रहे भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट पर भी काम चल रहा है। बाबा नीम करोली के दर्शन को कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बहुत सहूलियत होगी। जायका योजना के जरिए इस पहाड़ी उत्पादों को भी हम ब्रांडिंग करवा रहे हैं, ताकि महिला समूहों को सशक्त बनाते हुए उन्हें प्रदेश के आर्थिक विकास का हिस्सा बनाया जा सके। जापानीज गवर्नमेंट के सहयोग से टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, जो कि लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लागू किया गया, उसमें 3 मॉडल साइट्स का सिलेक्शन किया गया और 4 कैंडिडेट साइट्स का सिलेक्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ भी लैंडस्लाइड होने की संभावना है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। उसमें ख़ास तौर से हम एक इंजीनियरिंग मेजर्स कैसे लगाएं और वेजिटेशन मेजर्स कैसे लगाएं। उत्तराखंड सरकार जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर 16 करोड़ 85 लाख की सफल ट्रीटमेंट योजना पर काम कर रही है। जायका योजना के जरिए 250 मीटर के ऊंचे पहाड़ पर 1.7 हेक्टेयर के इलाके में जापान से आयात की गई क्रिप वर्क टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लैंडस्लाइडिंग प्रभावित इलाके के ऊपर क्रिप स्ट्रक्चर बनाकर उसके बीच में पौधे लगाए जाते हैं। पाडली में पहाड़ की ढलान को स्थिर करने के लिए यहाँ सीमेंट मोर्टार स्प्रेइंग वर्क की मदद से जाल की तरह मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस ग्रिड के निर्माण से पहाड़ी का टूटना रुक गया है और ढलान स्थिर हो गई है। क्रिप संरचना को और मजबूत बनाने के लिए रॉक बोल्ट का इस्तेमाल किया गया। अब जल्द ही क्रिप के भीतर हाइड्रोसीडिंग की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें मिट्टी और उर्वरकों के घोल में पौधों के बीज मिलाकर ढलान पर छिड़काव होगा। अनुकूल मौसम आते ही ये बीज अंकुरित होकर पहाड़ी पर हरे भरे पौधों में तब्दील हो जाएंगे। समय के साथ इन पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर भूस्खलन के खतरे को और कम कर देगी। अंत में पहाड़ी के निचले हिस्से में इरोजन कंट्रोल मैट बिछाई जाएगी। नैनीताल में बिल्कुल स्टीप स्लोप है और जो स्लोप का एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री के आसपास है, जो कि बिल्कुल स्टीप स्लोप होता है। उस पे हमने काम भी किया है और उस पे भी हमने क्रिप वर्क करके स्लोप वर्क किया है, जिसमें कि इरोजन कंट्रोल मैट और गैबियन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, रॉकफॉल फेंस बनाई हैं और रोड वाइडनिंग का काम किया है। और अब वहाँ पे पत्थर आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली आने वाले समय में हम और बाकी साइट्स भी सिलेक्ट करके और उनको हम ट्रीट करेंगे। पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर और भूस्खलन में 50% तक की कमी आ चुकी है। पहले यहाँ पर पत्थर गिरा करते थे, अब यहाँ पर जब से जायका का काम चला है तब से पत्थर का आना कम हो गया। पहले हमारी सब्जी इधर गांव में फल तो आवाजाही रुक जाती थी। तो जब ये पहाड़ टूटा था तो सब आवाजाही बंद हो गई थी और फिर उसके बाद जायका द्वारा इसका ट्रीटमेंट जो किया हुआ है अभी, तब से अब यहाँ पे पत्थर नहीं आते हैं और आने जाने में कोई मतलब डर नहीं रहता है। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों से वाहनों को बचाने के लिए हाईवे का चौड़ीकरण किया गया। गैबिन द्वारा रॉक फॉल प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई हैं। इस तरह जायका कुमाऊं की सड़कों को सुरक्षित बनाकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।